ये कहानी आराम की नहीं है। ये कहानी मोटिवेशन की भी नहीं है। ये कहानी है सच्चाई की। वो सच्चाई जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। वो सच्चाई जो हर रात सोने से पहले आपके दिमाग में दस्तक देती है और आप उसे इग्नोर कर देते हैं। अगर आप ये सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आपके अंदर और भी कुछ है, कुछ ऐसा जो अभी तक बाहर नहीं आया, कुछ ऐसा जो अधूरा है। लोग जिंदगी भर एक ही सवाल पूछते रहते हैं, मैं खुश कैसे रहूं? लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं, मैं बेहतर कैसे बनूं? खुशी आसान है, बेहतर बनना मुश्किल है। और सच ये है, मुश्किल रास्ता ही आपको वहां ले जाता है जहां आसान रास्ता कभी नहीं ले जा सकता। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कंफर्ट को सक्सेस कहा जाता है, जहां लोग पेन से भागते हैं और एक्सक्यूजेस को लॉजिक बना देते हैं। लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट में नहीं होती। ग्रोथ हमेशा उस जगह छुपी होती है जहां आप जाने से डरते हो। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है आज मत कर, कल कर लेंगे। दूसरी कहती है अभी कर, वरना कभी नहीं करेगा। ज्यादातर लोग पहली आवाज सुनते हैं और फिर सालों बाद उन्हें समझ आता है कि उन्होंने अपनी ही पोटेंशियल को खुद दबा दिया। ये सफर आसान नहीं होगा, ये आपको थकाएगा, ये आपको तोड़ेगा भी। लेकिन अगर आप टिक गए, अगर आप भागे नहीं, तो यही सफर आपको वो इंसान बना देगा जिसे आप खुद आईने में देखकर रिस्पेक्ट करेंगे। याद रखिए, आप कभी फिनिश्ड नहीं होते। आप या तो ग्रो कर रहे होते हैं या पीछे जा रहे होते हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। और आज से ये सफर शुरू होता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कंफर्ट को इनाम समझा जाता है, जहां लोग मानते हैं कि अगर जिंदगी आसान है तो सब सही चल रहा है। लेकिन सच्चाई उल्टी है। अगर सब आसान है तो शायद आप आगे बढ़ ही नहीं रहे। इंसान की सबसे बड़ी आदत है खुद को कन्विंस करना कि मैंने पूरी कोशिश की, जबकि अंदर से वो जानता है कि उसने सिर्फ उतनी कोशिश की जितनी कंफर्टेबल थी। हम दर्द से बचना चाहते हैं, हम थकान से बचना चाहते हैं, हम रिजेक्शन से बचना चाहते हैं, और इसी बचने के चक्कर में हम अपनी असली ताकत से भी बच जाते हैं। कंफर्ट एक सॉफ्ट तकिया है। पहले वो अच्छा लगता है, फिर आदत बन जाता है, और एक दिन वही आदत आपकी ग्रोथ को सुला देती है। जब आप हर दिन वही रूटीन दोहराते हो बिना खुद को चैलेंज किए, तो आप धीरे धीरे अंदर से खाली होने लगते हो। आप बाहर से ठीक दिखते हो, लेकिन अंदर से जानते हो कि आप और बेहतर कर सकते थे। सच्चाई ये है कि दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनेगा। वो आपको रीजन देगा, लॉजिक देगा, बहाने देगा। वो कहेगा आज मत कर, थके हुए हो, कल से शुरू करेंगे, इतना काफी है। लेकिन यही वो पल होते हैं जहां असली फर्क बनता है। जब शरीर रुकना चाहता है और आप एक कदम और चलते हो, तभी बदलाव शुरू होता है। दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द एक सिग्नल है कि आप अपनी लिमिट के पास हैं, और लिमिट के पास ही नई ताकत छुपी होती है। जो इंसान हर बार कंफर्ट चुनता है वो धीरे धीरे एवरेज बन जाता है, और एवरेज बनने में कोई आवाज नहीं होती, कोई वार्निंग नहीं मिलती। बस एक दिन आप महसूस करते हो कि आप वहीं खड़े हो जहां सालों पहले थे। कंफर्ट आपको सुरक्षित रख सकता है, लेकिन वो आपको मजबूत नहीं बनाता। मजबूती हमेशा उस पल में बनती है जब आप अनकंफर्टेबल होने का फैसला करते हो, जब आप आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल रास्ता चुनते हो। क्योंकि सच यही है, ग्रोथ कभी भी आराम की जगह पर नहीं मिलती, और जिस दिन आप ये समझ लेते हो, उसी दिन आपका असली सफर शुरू होता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद के हाथ में नहीं रखते। वे हालात को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं, और धीरे धीरे ब्लेम करना उनकी आदत बन जाती है। जब कुछ गलत होता है तो तुरंत एक रीजन मिल जाता है, एक कहानी बन जाती है जिसमें वे खुद विक्टिम होते हैं और दुनिया विलन। लेकिन सच बहुत सीधा है, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आप बदल नहीं सकते। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आईने में खुद को देखना और बिना बहाने के मान लेना कि कमी कहाँ है। यह आसान नहीं है, क्योंकि इंसान को खुद की सच्चाई सबसे ज्यादा चुभती है। हर दिन जब आप उठते हैं, आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला एक्सक्यूजेस का, दूसरा ओनरशिप का। एक्सक्यूजेस आपको आराम देते हैं, लेकिन ओनरशिप आपको ताकत देता है। जब आप कहते हो मेरे पास समय नहीं था, तो आप अपनी पावर छोड़ देते हो। जब आप कहते हो मैंने समय नहीं निकाला, तो पावर वापस आपके हाथ में आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी दर्द देती है, क्योंकि वो इल्यूजन तोड़ देती है। वो आपको दिखाती है कि आप उतने डिसिप्लिन नहीं थे जितना आप सोचते थे। लेकिन यही दर्द असली बदलाव की शुरुआत है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सब करते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग गलती के बाद कहानी बनाते हैं और कुछ लोग सिस्टम बनाते हैं।
जो कहानी बनाते हैं वे वहीं रहते हैं, जो सिस्टम बनाते हैं वे बदल जाते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वो सिर्फ दिखाता है जो सामने है। अगर आप रोज खुद से पूछो कि आज मैंने क्या बेहतर किया, तो धीरे धीरे आपका जवाब बदलने लगता है। पहले चुप्पी होती है, फिर छोटे कदम आते हैं और फिर आदत बन जाती है। दुनिया आपको धक्का नहीं देगी, लोग आपको रोज मोटिवेट नहीं करेंगे। अंत में आपको खुद को उठाना पड़ेगा। जब आप अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेते हो, तभी आप अपनी सफलता के हकदार बनते हो। अकाउंटेबिलिटी भारी लगती है, लेकिन वही आपको हल्का करती है, क्योंकि जिस दिन आप ब्लेम छोड़ देते हो, उसी दिन आप कंट्रोल पा लेते हो, और कंट्रोल मिलते ही सफर सच में आपका हो जाता है। इंसान दर्द से बचना चाहता है, ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। वो आसान रास्ता ढूंढता है, छोटा रास्ता ढूंढता है, ऐसा रास्ता ढूंढता है जहां उसे टूटना ना पड़े। लेकिन सच्चाई ये है कि टूटे बिना कोई बनता नहीं है। सफरिंग कोई गलती नहीं है, सफरिंग कोई पनिशमेंट नहीं है, सफरिंग ट्रेनिंग है। हर बार जब जिंदगी आपको गिराती है, वो आपको दो ऑप्शंस देती है, या तो आप नीचे पड़े रहो या उठकर मजबूत बनो। ज्यादातर लोग पहला ऑप्शन चुन लेते हैं। वे दर्द को पर्सनल ले लेते हैं, वे उसे इनजस्टिस मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग उसी दर्द को टूल बना लेते हैं। दर्द आपको दो चीजें देता है, एक कहानी या एक कैरेक्टर। कहानी आपको सिंपैथी दिलाती है, कैरेक्टर आपको रिस्पेक्ट दिलाता है। जब आप स्ट्रगल से गुजरते हो, आपके अंदर एक नई आवाज बनती है। वो आवाज कहती है, मैं इससे पहले भी गुजरा हूं, मैं फिर कर सकता हूं। यही आवाज कॉन्फिडेंस बनती है। सफरिंग आपको धीमा करती है, लेकिन गहरा बनाती है। वो आपको सिखाती है कि पेशेंस क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, और कंसिस्टेंसी का असली मतलब क्या होता है। जब बॉडी थक जाती है और दिमाग कहता है बस, वही पल होता है जहां ग्रोथ छुपी होती है। अगर आप उसी पल रुक जाते हो, तो आप वहीं रहते हो। अगर आप एक कदम और चलते हो, तो आप बदल जाते हो। पेन टेम्पररी होता है, लेकिन उससे मिली स्ट्रेंथ लंबे समय तक रहती है। जिंदगी कभी फेयर नहीं होगी, कभी टाइमिंग गलत होगी, कभी लोग गलत होंगे, कभी हालात आपके खिलाफ होंगे। लेकिन सफरिंग आपको ये सिखाती है कि आप हालात से बड़े हो सकते हो। हर मुश्किल आपको तोड़ने नहीं आती, कुछ मुश्किलें आपको पहचानने आती हैं। जब आप दर्द को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो दुश्मन नहीं रहता, वो मेंटोर बन जाता है। स्ट्रांग लोग दर्द में पैदा नहीं होते, स्ट्रांग लोग दर्द में टिके रहते हैं, और जो टिक जाता है उसे फिर कोई परिस्थिति आसानी से हिला नहीं पाती। सफरिंग आपको रोकने नहीं आती, वो आपको दिखाने आती है कि आपके अंदर कितनी ताकत छुपी है। दिमाग भी शरीर की तरह ही काम करता है। जिस तरह हाथों पर बार बार मेहनत करने से छाले पड़ते हैं और फिर वही छाले त्वचा को मजबूत बना देते हैं, उसी तरह मुश्किलें दिमाग पर भी परत चढ़ाती हैं। शुरुआत में हर कठिन काम भारी लगता है, हर एक्स्ट्रा कदम दर्द देता है, हर एक्स्ट्रा कोशिश थकाती है। लेकिन अगर आप रुकते नहीं, तो वही दर्द धीरे धीरे ताकत में बदल जाता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को टफ होने का मौका ही नहीं देते। वे हर डिस्कम्फर्ट से बचते हैं, हर चैलेंज से दूर भागते हैं, और फिर सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बढ़ रहा। मेंटल स्ट्रेंथ पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती है, हर दिन, हर छोटे डिसीजन में। जब आप थके होते हो और फिर भी डिसिप्लिन फॉलो करते हो, तब दिमाग सख्त होता है। जब कोई देख नहीं रहा होता और फिर भी आप सही काम करते हो, तब कैरेक्टर बनता है। कंफर्ट हमेशा मीठा लगता है, वो आपको सेफ फील कराता है, लेकिन कंफर्ट एक स्लो पॉइजन है। वो आपको चोट नहीं पहुंचाता, वो आपको सुला देता है। धीरे धीरे आपकी हंगर कम हो जाती है, आप चैलेंज ढूंढना बंद कर देते हो। आप वही करने लगते हो जो आसान है, जो फेमिलियर है, जो रिस्क फ्री है, और यहीं से गिरावट शुरू होती है। जब जिंदगी ठीक ठाक लगने लगे, तभी सबसे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि एवरेज बनने की कोई आवाज नहीं होती, कोई अलार्म नहीं बजता। बस एक दिन आप महसूस करते हो कि आप वहीं खड़े हो जहां सालों पहले थे। कंफर्ट एक्सक्यूजेस पैदा करता है, वो कहता है आज रहने दो, इतना काफी है, सब तो ऐसे ही कर रहे हैं। और हर बार जब आप मान जाते हो, आप अपने स्टैंडर्ड्स थोड़ा और नीचे कर देते हो। धीरे धीरे वही स्टैंडर्ड्स आपकी सीलिंग बन जाते हैं। अगर आप मेंटली टफ बनना चाहते हो, तो जानबूझकर मुश्किल चुननी पड़ेगी। वो वर्कआउट जो आप टाल रहे हो, वो काम जो आपको डराता है, वो कॉन्वर्सेशन जिससे आप बचते हो, उन्हीं में आपकी ग्रोथ छुपी है। कंफर्ट आपको खुश रख सकता है, लेकिन ग्रेटनेस कभी कंफर्ट में नहीं मिलती। दिमाग को सख्त बनाना एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का डिसीजन है, रोज का डिस्कम्फर्ट है, रोज का ऑनेस्टी चेक है। जब आप अनकंफर्टेबल होने की आदत बना लेते हो,
तब मुश्किलें डरावनी नहीं लगती, तब प्रेशर भारी नहीं लगता, तब आप हालात से भागते नहीं, उनका सामना करते हो। और जिस दिन आप कंफर्ट से ऊपर उठ जाते हो, उसी दिन आपकी असली पोटेंशियल दिखनी शुरू होती है। क्योंकि सुरक्षित रहना आसान है, लेकिन मजबूत बनना हमेशा मुश्किल रास्ते से होकर जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन मोटिवेशन से अलग होता है। मोटिवेशन एक फीलिंग है जो आती है और चली जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन एक डिसीजन है जो आप रोज लेते हो। बहुत लोग इंतजार करते हैं कि मन बने तब शुरू करेंगे, लेकिन मन कभी परफेक्ट नहीं बनता। मन हमेशा रीजन ढूंढेगा रुकने का। डिसिप्लिन का मतलब है काम करना जब मन ना हो, उठना जब शरीर थका हो, शुरू करना जब दिमाग एक्सक्यूजेस दे रहा हो। कोई भी इंसान स्ट्रांग पैदा नहीं होता, वो अपनी आदतों से स्ट्रांग बनता है, छोटे डिसीजन से, छोटे एक्शन से जो रोज दोहराए जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजती, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन अंदर कुछ बदलता है। एक भरोसा बनता है कि आप खुद पर डिपेंड कर सकते हो। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप खुद को बार बार तोड़ते हो तो डाउट बढ़ता है। डिसिप्लिन फ्रीडम छीनता नहीं, वो फ्रीडम देता है, क्योंकि जिस इंसान का कंट्रोल खुद पर होता है उसे हालात कंट्रोल नहीं कर पाते। और फिर आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी टैलेंट से बड़ी होती है, कंसिस्टेंसी स्पीड से बड़ी होती है, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से भी बड़ी होती है। बहुत लोग तेज शुरुआत करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते। वे कुछ दिन फायर में रहते हैं और फिर ठंडे पड़ जाते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है धीमे चलना लेकिन रुकना नहीं। हर दिन थोड़ा करना, भले परफेक्ट ना हो लेकिन करना। एक दिन का हार्ड वर्क आपको थका सकता है, लेकिन 100 दिनों का स्टेडी वर्क आपको बदल देता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है क्योंकि उसमें ड्रामा नहीं होता, लेकिन वही बोरिंग रूटीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। जब आप रोज एक कदम आगे बढ़ते हो तो आपको फर्क तुरंत नहीं दिखता, लेकिन महीनों बाद आप खुद को पहचान नहीं पाते। डिसिप्लिन आपको रास्ते पर रखता है, कंसिस्टेंसी आपको मंजिल तक ले जाती है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, बस रोज उठना है, रोज करना है, रोज टिके रहना है। क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं बल्कि सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। डर इंसान का दुश्मन नहीं है। डर एक सिग्नल है, एक इशारा कि आप किसी ऐसी जगह खड़े हो जहां आप पहले कभी नहीं गए। ज्यादातर लोग डर को रोकने वाला मान लेते हैं। वे पीछे हट जाते हैं, डिले कर देते हैं या बहाना बना लेते हैं। लेकिन डर का असली मतलब है कि आप ग्रोथ के दरवाजे पर खड़े हो। जब दिल तेज धड़कता है, हाथ हल्के कांपते हैं और दिमाग वर्स्ट केस सोचने लगता है, यही वो पल है जहां कैरेक्टर बनता है। फेयर आपको 2 रास्ते देता है, भागना या सामना करना। भागने से राहत मिलती है, सामना करने से ताकत मिलती है। डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन हर बार जब आप उसके बावजूद कदम बढ़ाते हो, वो छोटा होता जाता है और आप बड़े होते जाते हो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि डर के बावजूद आप रुकते नहीं। हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल दीवार होती है, एक लिमिट जिसे वो खुद तय कर लेता है। वो सोचता है मैं बस इतना ही कर सकता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लिमिट असली नहीं होती, ये दिमाग की बनाई हुई बाउंड्री होती है। जब शरीर थकता है, दिमाग कहता है बस, लेकिन अक्सर वो बस आपकी असली कैपेसिटी से बहुत पहले आ जाता है। लिमिट्स टूटती हैं जब आप थोड़ा और पुश करते हो, जब आप उस एक्स्ट्रा कदम को चुनते हो जिसे बाकी लोग छोड़ देते हैं। पहले ये मुश्किल लगता है, फिर आदत बन जाती है और फिर वही आपकी नई नॉर्मल बन जाती है। हर बार जब आप अपनी लिमिट तोड़ते हो, आप अपने बारे में एक नई सच्चाई सीखते हो कि आप उतने कमजोर नहीं थे जितना आपने सोचा था। फेयर दरवाजा है, लिमिट चाबी है और एक्शन वो कदम है जो आपको अगले स्तर पर ले जाता है। जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हो और अपनी बाउंड्रीज को धक्का देते हो, तब आपको समझ आता है कि असली कैद बाहर नहीं, अंदर थी। और जिस दिन ये कैद टूटती है, उसी दिन आपकी असली ताकत दिखनी शुरू होती है। फेलियर से हर इंसान डरता है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि हार का मतलब कमजोरी है, कि गिरना गलत है, कि असफल होना शर्म की बात है। लेकिन सच्चाई अलग है। फेलियर अंत नहीं होता, फेलियर फीडबैक होता है। जब आप गिरते हो तो जिंदगी आपको एक मैसेज देती है, ये तरीका काम नहीं कर रहा, सीखो, बदलो, फिर कोशिश करो। जो लोग फेलियर से भागते हैं
वे सीखने से भागते हैं, और जो सीखने से भागते हैं वे वहीं रह जाते हैं। हर बड़ी जीत के पीछे छोटे छोटे फेलियर्स छुपे होते हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। फेलियर दर्द देता है, लेकिन क्लैरिटी भी देता है। वो दिखाता है कि आपको कहाँ बेहतर होना है। अगर आप फेलियर को पर्सनल ले लेते हो तो आप टूट जाते हो। अगर आप उसे लेसन बना लेते हो तो आप मजबूत हो जाते हो। कोई भी इंसान बिना गिरे आगे नहीं बढ़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गिरकर बैठ जाते हैं और कुछ लोग गिरकर उठना सीख लेते हैं। और फिर आती है आइडेंटिटी। आप वही बनते हो जो आप खुद को मानते हो। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हो तो आपका बिहेवियर बदलने लगता है। आइडेंटिटी बाहर से नहीं बनती, वो अंदर के डिसीजंस से बनती है, हर दिन के छोटे चॉइसेस से बनती है। जब आप रोज अपने स्टैंडर्ड्स उठाते हो तो धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज बदलती है। आप खुद को अलग नजर से देखने लगते हो। लोग गोल बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव आइडेंटिटी बदलने से आता है। जब आप कहते हो मैं कोशिश करूंगा तो दिमाग एस्केप ढूंढता है। जब आप कहते हो मैं ऐसा इंसान हूं जो करता है तो दिमाग रास्ता ढूंढता है। फेलियर आपको शेप देता है, आइडेंटिटी आपको दिशा देती है। जब आप गिरने से डरना छोड़ देते हो और खुद को नए तरीके से देखना शुरू करते हो, तब ग्रोथ नेचुरल हो जाती है। क्योंकि अंत में आप वही नहीं बनते जो आप चाहते हो, आप वही बनते हो जो आप खुद को मानते हो। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है। हर दिन आपका दिमाग आपसे बातें करता है, कभी हिम्मत देता है, कभी डराता है, कभी बहाने देता है। सवाल ये नहीं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सवाल ये है कि कंट्रोल किसके पास है। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते तो वही थॉट्स आपको कंट्रोल करने लगते हैं। नेगेटिव सोच धीरे धीरे आती है। पहले डाउट आता है, फिर हेजिटेशन आता है और फिर एक्शन रुक जाता है। माइंडसेट एक स्विच की तरह है, आप उसे प्रॉब्लम पर रख सकते हो या सॉल्यूशन पर। जब आप हर मुश्किल को ऑब्स्टिकल मानते हो तो रास्ता छोटा हो जाता है। जब आप उसी मुश्किल को चैलेंज मानते हो तो दिमाग क्रिएटिव हो जाता है। कंट्रोल का मतलब नेगेटिव थॉट्स को रोकना नहीं है, कंट्रोल का मतलब है उनके बावजूद आगे बढ़ना। हर स्ट्रांग इंसान के दिमाग में भी डाउट आता है, फर्क बस इतना है कि वो डाउट को स्टीयरिंग नहीं देता। माइंडसेट प्रैक्टिस से बनता है। हर बार जब आप खुद से कहते हो मैं कर सकता हूं, तो एक छोटी वायरिंग बदलती है। हर बार जब आप एक्शन लेते हो तो वो वायरिंग मजबूत होती है। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा वेपन भी हो सकता है और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल भी। निर्णय आपका है। जब आप अपनी सोच को ट्रेन करते हो तो मुश्किलें वैसी ही रहती हैं, लेकिन आपकी रिएक्शन बदल जाती है। रिएक्शन बदलते ही रिजल्ट बदलने लगता है। माइंडसेट कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये रोज का डिसिप्लिन है, रोज की अवेयरनेस है, रोज का सेल्फ टॉक है। जिस दिन आप समझ जाते हो कि आपकी सोच ही आपका फ्यूचर बना रही है, उसी दिन आप उसे सीरियस लेना शुरू करते हो। क्योंकि अंत में बाहर की दुनिया उतनी नहीं बदलती जितना अंदर की दुनिया बदलती है। और जब अंदर क्लैरिटी आ जाती है तो बाहर का रास्ता खुद साफ दिखने लगता है। इंसान के अंदर एक खाली जगह होती है, एक सवाल जो बार बार उठता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? जब पर्पस क्लियर नहीं होता तो मेहनत भारी लगती है, रास्ता लंबा लगता है और हर ऑब्स्टिकल बड़ा दिखने लगता है। लेकिन जिस इंसान को अपना कारण पता हो, उसके लिए मुश्किल भी मायने रखती है, दर्द भी डायरेक्शन देता है, थकान भी अर्थ रखती है। पर्पस हमेशा बड़ा नहीं होता, कभी कभी वो एक छोटा सा रीजन होता है जो रोज आपको उठने पर मजबूर करता है। कभी फैमिली, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट, कभी अंदर की अधूरी आवाज। समस्या ये है कि बहुत लोग पर्पस ढूंढने से पहले ही रुक जाते हैं। वे कंफर्ट चुन लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन चुन लेते हैं और फिर सालों बाद सोचते हैं कि अंदर खालीपन क्यों है। पर्पस आपको एनर्जी देता है जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है। वो आपको डिसिप्लिन देता है जब मन हार मानना चाहता है। जब आपको पता होता है कि आप क्यों चल रहे हो तो स्पीड उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। पर्पस बाहर नहीं मिलता, वो क्लैरिटी से बनता है। आप क्या वैल्यू करते हो, किस चीज पर गर्व महसूस करते हो, किस काम के बाद आपको सुकून मिलता है, यही क्लूज होते हैं। हर दिन छोटे एक्शंस आपके पर्पस को शेप देते हैं। कोई अचानक रेवलेशन नहीं होता, बस धीरे धीरे समझ बनती है। जब पर्पस क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शंस कमजोर हो जाते हैं, कंपैरिजन खत्म होने लगता है, आप अपनी रेस में चलने लगते हो। पर्पस परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब आप गिरो तो उठने का कारण दे सके। आखिर में लोग सक्सेस से ज्यादा मीनिंग चाहते हैं।
और मीनिंग वहीं मिलता है जहां एफर्ट का रीजन हो। जिस दिन आपको अपना क्यों समझ आ जाता है, उसी दिन रास्ता लंबा नहीं लगता, वो आपका बन जाता है। समय सबसे सस्ता भी है और सबसे महंगा भी। सस्ता इसलिए क्योंकि लोग उसे बिना सोचे खर्च कर देते हैं। महंगा इसलिए क्योंकि एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। हर दिन आपको 24 घंटे मिलते हैं, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम। फर्क बस इतना है कि कोई उन्हें इस्तेमाल करता है और कोई उन्हें गुजार देता है। समय चुपचाप निकलता है, वो वार्निंग नहीं देता, वो आवाज नहीं करता। बस एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो कि इतना वक्त कहाँ चला गया। डिस्ट्रैक्शन समय चुराते नहीं, आप उन्हें दे देते हो। थोड़ा स्क्रोलिंग, थोड़ा प्रोक्रास्टिनेशन, थोड़ा डिले, और धीरे धीरे आवर्स डेज में बदल जाते हैं। समय का सम्मान करना मतलब हर मिनट काम करना नहीं है, मतलब ये समझना है कि जो जरूरी है उसे टालना नहीं है। जब आप अपने दिन को इंटेंशन से जीते हो तो छोटे एक्शंस भी मायने रखते हैं, और जब आप बिना डायरेक्शन के जीते हो तो बड़े मौके भी हाथ से निकल जाते हैं। समय किसी के लिए रुकता नहीं, वो बस आगे बढ़ता है। सवाल यह है कि आप उसके साथ बढ़ रहे हो या पीछे छूट रहे हो। और फिर आती है लेगेसी। लेगेसी का मतलब सिर्फ नाम छोड़ना नहीं है, लेगेसी का मतलब इम्पैक्ट छोड़ना है, वो असर जो आपके जाने के बाद भी रहे। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब हो, कि उसके होने से कुछ फर्क पड़ा हो। लेगेसी बड़े अचीवमेंट से ही नहीं बनती, वो रोज के बिहेवियर से बनती है। आप लोगों से कैसे बात करते हो, आप अपने स्टैंडर्ड्स कैसे रखते हो, आप मुश्किल समय में कैसे खड़े रहते हो। जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो छोटे डिसीजंस बदल जाते हैं। आप इमीडिएट कंफर्ट छोड़कर मीनिंगफुल एफर्ट चुनने लगते हो। लेगेसी फ्यूचर में नहीं बनती, वो आज के एक्शन से बनती है। हर दिन, हर चॉइस, हर कमिटमेंट से। एक दिन सब खत्म होगा, नाम, पद, पैसा, सब, लेकिन कैरेक्टर और इम्पैक्ट लोगों की यादों में रहते हैं। समय आपका रिसोर्स है, लेगेसी आपका रिजल्ट है। जब आप समय को वैल्यू देते हो और एक्शंस को इंटेंशन से लेते हो तो धीरे धीरे आप सिर्फ जिंदगी नहीं जीते, आप एक निशान छोड़ते हो। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो और आप अपने अंदर की ताकत को और जगाना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सक्सेस बुक हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आप कभी फिनिश्ड नहीं होते, आप बस इवॉल्व होते रहते हैं।